Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Students, last time we had discussed about future continuous tense. In today's lecture we will talk about future perfect tense. So let's start today's video. Students, अगर बात की जाए future perfect tense की तो सबसे पहले अगर देखी जाए इसकी पहचान, फ़िक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, ली होगी वगैरह आता है। स्टूडेंट, कहने की बात यह है कि अगर अलिफ होगा, छोटी ए होगी, बड़ी ए होंगे, इस तरीके से सेंटेंस आता है, चाहे वो चुका से आए, चाहे लिया से आए या किया से आए, आपने देखना है कि जो सेंटेंस है उसके आखिर में अगर अलिफ होगा, छोटी ए होगी, बड़ी ए होंगे लगा है तो इट मीन्स कि वो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। अब स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट में बाज़ औक़ात फ़िक्रे में दो काम होते हैं। ऐसे जुमलों में जो प्रिंसिपल क्लॉज है यानी कि जो मेन क्लॉज है उस सेंटेंस का, उसका तर्जमा तो हम फ्यूचर परफेक्ट में यानी कि इस टेंस में करते हैं, और दूसरे हिस्से का तर्जमा हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब सबसे पहले मैं आपके सामने फॉर्मेशन रखता हूँ जो सिंपल सेंटेंस, जैसे कि ऊपर मैंने जो आपके सामने पहचान जो मेंशन की है उसके अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस आता है यानी कि डबल फिक्रा नहीं है तो फिर उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बारे में मैं उन सेंटेंसेस के बारे में भी बताऊंगा जिनमें डबल सेंटेंस अगर आ जाते हैं, यानी कि अगर आपके सामने आएंगे तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप इधर देखें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शेल, सब्जेक्ट आई और वी के साथ शेल और बाकी सबके साथ विल, और उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस कैसे आता है, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा, मज़दूरों ने हड़ताल कर दी होगी, मैं जमात को इम्तिहान के बारे सब कुछ बता चुका हूँगा। अब इन तीनों सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो सिंपल एक ही काम हो रहा है और उसी के बारे में बताया जा रहा है, कोई डबल काम इसमें नहीं हो रहा। लेकिन जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ मेंशन किए अगर आप इनको देखें, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले लोग गांव खाली कर चुके होंगे, इसमें दो काम है। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले लोग गांव खाली कर चुके होंगे, सूरज निकलने से पहले हम मंजिल मकसूद तक पहुँच चुके होंगे, तुम्हारे स्कूल पहुँचने से पहले उस्ताद साहब हाज़िरी लगा चुके होंगे। तो ये डबल जो फ़िक्रे हैं ना, यानी कि इसमें डबल सेंटेंसेस आपके सामने दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम बनाएंगे इनको और फिर जब मैं उनकी बात करूँगा फिर इसको डिटेल से आपके सामने रखूँगा। अब सबसे पहले इसको देख लेते हैं, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा। किसने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा? उसने। अब वो एक लड़का है तो उसके लिए क्या आएगा? ही। अब ही आ गया। जैसे आके आपको पता है आई और वी के साथ शेल लगता है और बाकी सब के साथ विल, तो ही विल हैव, ही विल हैव। अब स्टूडेंट, ख़त्म करने के लिए डन भी यूज़ होता है, फिनिश भी यूज़ होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं जो मर्जी। ही विल हैव डन हिज, अपना काम, हिज वर्क, ही विल हैव डन हिज वर्क। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। मज़दूरों ने हड़ताल कर दी होगी। अब स्टूडेंट, लेबरर्स ज़्यादा हैं, द लेबरर्स। अब लेबरर्स के साथ भी स्टूडेंट्स हम क्या लगाएंगे? विल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ आई और वही के साथ शेल लगता है। द लेबरर्स विल हैव, स्ट्राइक करना, गोन ऑन स्ट्राइक, द लेबरर्स विल हैव गोन ऑन स्ट्राइक। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। मैं जमात को इम्तिहान के बारे सब कुछ बता चुका हूँगा। अब इस सेंटेंस में भी स्टूडेंट अगर देखें कौन बता चुका होगा? मैं, तो आई आ गया। अब आई के साथ क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या लगता है? शैल, तो आ जाएगा आई शैल हैव, बताना टेल, तो टोल्ड हो जाएगा। आई शैल हैव टोल्ड द क्लास, मैं क्लास को बता चुका हूँगा इम्तिहान के बारे सब कुछ। आई शैल हैव टोल्ड द क्लास एवरीथिंग, एवरीथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन, अबाउट द एग्जामिनेशन। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में इसके फुल स्टॉप आ जाएगा। तो स्टूडेंट, मैंने ये 3 एग्जांपल्स आपके सामने रखी कि अगर सेंटेंस में एक ही काम हो फ्यूचर परफेक्ट में तो उसको किस तरीके से सेंटेंस को आपने बनाना है। अब जो डबल सेंटेंसेस जिसमें होते हैं जिन फिक्रात में, उनको कैसे बनाया जाता है, तो स्टूडेंट इनके लिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है,
मेरे वहाँ पहुँचने से पहले लोग गांव खाली कर चुके होंगे। जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसका तर्जमा फ्यूचर परफेक्ट में, यानी कि जिसमें काम मुकम्मल हो गया। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले लोग गांव खाली कर चुके होंगे। जो ये पार्ट है ना स्टूडेंट सेंटेंस का, लोग गांव खाली कर चुके होंगे, इसकी ट्रांसलेशन होगी, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें काम मुकम्मल हो चुका है, इसकी ट्रांसलेशन होगी फ्यूचर परफेक्ट में। और जो दूसरा हिस्सा है मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, ये इनकम्प्लीट पार्ट है, इसकी ट्रांसलेशन होगी प्रेजेंट इन डेफिनेट में। अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको देखें, लोग गांव खाली कर चुके होंगे। पीपल विल हैव, लोगों के साथ विल ही आएगा। पीपल विल हैव वेकेटेड, खाली करना, पीपल विल हैव वेकेटेड द विलेज, लोग गांव खाली कर चुके होंगे मेरे वहाँ पहुँचने से पहले। अब स्टूडेंट मेरे के लिए, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले बिफोर आई रीच देयर, इस तरीके से स्टूडेंट बनाएंगे। पीपल विल हैव वेकेटेड द विलेज, लोग गांव खाली कर चुके होंगे मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, बिफोर आई रीच देयर। अब रीच किस चीज़ को शो कर रहा है? प्रेजेंट इन डेफिनेट को। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखें, सूरज निकलने से पहले हम मंजिल मकसूद तक पहुँच चुके होंगे। अब इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो क्या है? हम मंजिल मकसूद तक पहुँच चुके होंगे। और सूरज निकलने से पहले ये जो है ये इसका सबॉर्डिनेट क्लॉज है और उसको प्रेजेंट इन डेफिनेट के मुताबिक बनाएंगे। हम मंजिल मकसूद तक पहुँच चुके होंगे, इसको कैसे बनाएंगे? वी शैल हैव, वी के साथ शैल लगता है, वी शैल हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन, मंजिल मकसूद डेस्टिनेशन, वी शैल हैव रीच द डेस्टिनेशन, सूरज निकलने से पहले, बिफोर द सन राइजेज। स्टूडेंट क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर नाउन और ही शीट के साथ ऐसे यस आता है वर्ब में, तो इसलिए बिफोर द सन राइजेज और लास्ट में फुल स्टॉप। अब ये लास्ट सेंटेंस देखें, तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले उस्ताद साहब हाज़िरी लगा चुके होंगे। अब जो उस्ताद साहब हाज़िरी लगा चुके होंगे, ये जो पार्ट है ये क्या है? आपका प्रिंसिपल क्लॉज। तो सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। द टीचर विल हैव कॉल्ड द रोल, हाज़िरी लगाना, कॉल्ड द रोल। कब लगा चुके होंगे? तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले, बिफोर यू रीच स्कूल। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट की पहचान रखी और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो है इसके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर तो सिंगल सेंटेंस आता है तो फिर आप किस तरीके से बनाएंगे, और अगर डबल सेंटेंस आपके सामने आ जाता है तो फिर आप उसको किस तरीके से बनाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स मज़ीद हम बात करेंगे जो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनके बारे में, और साथ ही साथ मिक्स एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि आपको इसका बेहतर से आइडिया हो जाए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की फ्यूचर परफेक्ट के, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट के बाद विल शैल और उसके बाद नॉट और फिर हैव, यानी कि विल हैव और शैल हैव के दरमियान में नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये तो स्टूडेंट फॉर्मेशन है नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम इनको बनाते हैं वन बाय वन। उन्होंने ये गलती नहीं की होगी, ज़्यादा लोग हैं तो क्या यूज़ होगा? दे, और दे के साथ क्या लग करके आएगा? विल। दे विल नॉट हैव, क्योंकि नेगेटिव है तो विल हैव के दरमियान में नॉट, दे विल नॉट हैव, गलती करना, मेड दिस मिस्टेक। वैसे मेक दिस मिस्टेक है तो यानी कि क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगनी है तो इसलिए क्या हो जाएगा? मेड दिस मिस्टेक, और लास्ट में स्टूडेंट फुल स्टॉप। ऐसे ही वो तनख्वाह नहीं ले चुके होंगे, ज़्यादा लोग हैं, वो आया है, दे लगेगा। अब दे के साथ क्या आएगा? विल ही आएगा। दे विल नॉट हैव, अब स्टूडेंट तनख्वाह लेना, दे विल नॉट हैव रिसीव्ड
दे विल नॉट हैव रिसीव्ड अपनी तनख्वाह, दे विल नॉट हैव रिसीव्ड देयर पे, सैलरी भी लिख सकते हैं, दे विल नॉट हैव रिसीव्ड देयर पे। उसने गरीब आदमी का मजाक नहीं उड़ाया होगा। अब स्टूडेंट ये एक सिंगुलर नाउन है, उसने गरीब आदमी का मजाक नहीं उड़ाया होगा, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, ही, और ही के साथ भी क्या आता है, विल। ही विल नॉट हैव और मेक फन की जगह क्या हो जाएगा, मेड फन। ही विल नॉट हैव मेड फन ऑफ द पुअर मैन। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट ये मैंने 3 एग्जांपल्स दिए आपको कि नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आ जाए फ्यूचर परफेक्ट में तो उनको कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो स्टूडेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, ये मर्ज़ उसे कब से लग चुका होगा। अब इसमें कब आ गया, तो कब एक WH फैमिली वर्ड है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश आ जाएगी व्हेन। अब किसे मर्ज़ लग चुका होगा, उसे। एक लड़के की बात हो रही है, ही है तो उसके साथ विल लगना है। व्हेन के बाद क्या आएगा, विल। व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। व्हेन विल ही हैव, ही के बाद हैव। मर्ज़ लग चुका होगा, caught this disease. When will he have caught this disease? और लास्ट में स्टूडेंट क्या आ जाएगा इसके, क्वेश्चन मार्क। क्या अली ने इस्तीफ़ा दे दिया होगा। अब इसमें कोई WH फैमिली वर्ड नहीं है तो विल शैल से इस्तेमाल होगा। अली के साथ विल लगता है तो क्या आ जाएगा, विल अली हैव रिज़ाइंड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही स्टूडेंट अगर बात की जाए नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इसमें क्या है कि WH फैमिली वर्ड के बाद आप लगाएंगे विल या शैल सब्जेक्ट को देखते हुए, फिर सब्जेक्ट के बाद आप नॉट यूज़ करेंगे, फिर हैव आएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, क्या अहमद स्कूल में सफ़ेदी नहीं कर चुका होगा। अहमद है, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। WH फैमिली वर्ड नहीं आया तो विल से स्टार्ट होगा। विल अहमद नॉट हैव, विल अहमद नॉट हैव वाइड वॉश्ड द स्कूल। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसकी एक दूसरी एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है, क्या मुसाफिर कल रात यहाँ नहीं ठहरे होंगे। अब मुसाफिर, अब इसमें WH फैमिली वर्ड नहीं आया तो विल से ही शुरू होगा। विल द पैसेंजर्स, और उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है, नॉट। विल द पैसेंजर्स नॉट हैव, ठहरना स्टे, तो स्टे की थर्ड फॉर्म स्टेड। विल द पैसेंजर्स नॉट हैव स्टेड हेयर, कब, कल रात। विल द पैसेंजर नॉट हैव स्टेड हेयर लास्ट नाइट। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स अब हम इनकी जो मिक्स एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं। गाड़ी पर पत्थर किसने फेंका होगा। अब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें नहीं आया तो सिंपल इंटेरोगेटिव है, तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप देखें, इसमें WH फैमिली वर्ड आया है तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, हु विल हैव फेंकना, थ्रो, हु विल हैव थ्रोन अ स्टोन। किस चीज़ पर फेंका होगा, हु विल हैव थ्रोन अ स्टोन ऑन द व्हीकल। इस तरीके से लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि स्टूडेंट गाड़ी
के लिए हम व्हीकल यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि फ़िक्स नहीं है, बस पर फेंका है, कार पर फेंका है। तो हु विल हैव थ्रोन अ स्टोन ऑन द व्हीकल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने उनके सवालात के जवाबात नहीं दिए होंगे। अभी एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिंपल नेगेटिव है। तो कैसे बनाएंगे? हम आ गया तो वी, और वी के साथ क्या लगता है? शैल। वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव answered, we shall not have answered their questions, we shall not have answered their questions। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे लास्ट में फुल स्टॉप। हमने उनके सवालात के जवाबात नहीं दिए होंगे। we shall not have answered their questions। मैं नज़म ज़ुबानी याद कर चुका हूँगा। अब ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं, आई के साथ क्या लगता है? शैल। आई शैल हैव, याद करना लर्न, तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड। आई शैल हैव लर्न द पोएम ज़ुबानी बाय हार्ट, आई शैल हैव लर्न द पोएम बाय हार्ट और फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सेंटेंस की। क्या तुम कर्जा अदा कर नहीं चुके होगे? अब इसमें क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो इसको कैसे बनाएंगे? और WH फैमिली वर्ड नहीं है तो विल से स्टार्ट करेंगे। विल यू और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट। विल यू नॉट हैव पेड ऑफ, विल यू नॉट हैव पेड ऑफ योर डेट, कर्ज के लिए डेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुमने मजीद की सिफारिश नहीं की होगी। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको कैसे बनाएंगे? यू विल नॉट हैव, यू के साथ विल लगता है, यू विल नॉट हैव रिकमेंडेड, यू विल नॉट हैव रिकमेंडेड मजीद, यू विल नॉट हैव रिकमेंडेड मजीद और लास्ट में स्टूडेंट फुल स्टॉप आ जाएगा। क्या वो जुलूस में शामिल हुए होंगे? अब ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको कैसे बनाएंगे? और WH फैमिली वर्ड नहीं है। क्या वो जुलूस में शामिल हुए होंगे? ज़्यादा लोग हैं। विल दे हैव ज्वाइंड द प्रोसेशन, जुलूस के लिए प्रोसेशन, विल दे हैव ज्वाइंड द प्रोसेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस है, अली के आने से पहले वो घर पहुंच चुके होंगे। अब डबल सेंटेंस है, तो जो इसमें कंप्लीट हिस्सा है वो क्या है? वो घर पहुंच चुके होंगे। पहले इसको बनाएंगे। दे विल हैव रीच्ड, दे विल हैव रीच्ड होम अली के आने से पहले, बिफोर अली कम्स, क्योंकि दूसरे हिस्से को प्रेजेंट डेफिनेट से बनाना है तो लिहाजा क्या आ जाएगा? बिफोर अली कम्स। और इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपके सामने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस रखे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रखे, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रखे और फिर मिक्स एक्सरसाइज में इनको मिक्स सेंटेंसेस आपके सामने लिखे और वन बाय वन इनको बनाया। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।